ओके सो स्टार्ट करते हैं. There is 26 aspirants. Okay, so in the previous part we have seen all about the central nervous system. Central nervous system start किया था जिसमें हमने brain की location and brain के parts discuss किए थे. ठीक. Apart from that we have to discuss all about the functions of the parts of the brain. As we know that brain is made of three parts. brain के तीन parts देखे थे हमने कल. कौन कौन से? forebrain, midbrain and the hindbrain. ये तीन पार्ट्स हमने डिस्कस किए थे. ठीक. Yes, sir. We know that the forebrain is made up of cerebrum. This is made of cerebrum plus thalamus and hypothalamus. All these parts are required for the formation of forebrain. Okay, so in the part of the cerebrum हमने क्या देखा था कि जो cerebrum है, cerebrum is consist of two lobes. इसके दो lobes हैं जिन्हें हम cerebrum hemisphere कहते हैं. क्या कहते हैं? cerebral या फिर cerebral hemisphere. और ये cerebral hemisphere connect रहती हैं. Both of these are connected by कार्पस कैलोसम. सो हम क्या कह सकते हैं? जो कार्पस कैलोसम है इज अ कनेक्शन और वी कैन से द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स. ठीक. कौन कौन सी सेरेब्रल हेमिस्फीयर? एक राइट वाली और एक लेफ्ट वाली. जो अगर हम डायग्राम इस तरह से देखें तो ये और ये, इनमें से एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो कि ये राइट वाली है और सेकंड दिस वन इज द लेफ्ट वाली. ओके, लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर. तो अभी हम देखते हैं, जब हम ब्रेन का स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें सबसे बड़ा पार्ट जो हमें दिखाई देता है ब्रेन का, दैट इज द सेरेब्रम. सेरेब्रम इज द मेजर पार्ट ऑफ आवर ब्रेन. ओके, सो वी कैन राइट हियर द सेरेब्रम इज द मेजर पार्ट ऑफ ब्रेन. दिस इज द मेजर पार्ट. और ये इंक्लूड होता है कौन सी एक्टिविटीज में? स्पेसिफिकली इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटीज में. ओके, includes in involuntary एक्टिविटीज में. ओके, इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटीज में सब कुछ आ जाता है, यहाँ तक कि थिंकिंग भी. ठीक, जितनी भी थिंकिंग एक्टिविटीज होंगी, जो सोचने समझने की क्षमता है हमारी, जो हमारा आईक्यू लेवल है, जो हमारी नॉलेज है, इंटेलिजेंस है, दैट इज ऑल डिफाइंड बाय द सेरेब्रम. ओके, इसे सेरेब्रम डिफाइन करता है. अपार्ट फ्रॉम दैट हमने देखा था इसके दो एरियाज थे. इसको हम नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं. जस्ट अ मिनट. सेरेब्रम को अपार्ट फ्रॉम दैट हमने क्या देखा था? इसके दो पार्ट्स थे सेरेब्रम के. एक तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स वाला पार्ट था, कॉर्टेक्स, और द सेकंड इज द मेड्यूला पार्ट. मेड्यूला, आई टोल्ड यू दैट जो सेरेब्रल वाला पार्ट है, दिस पार्ट इज ग्रे इन कलर ना. दिस इज ग्रे इन कलर वाइल मेड्यूला इज व्हाइट इन कलर. इनका कलर कौन डिफाइन करता है? इनके अंदर प्रेजेंट न्यूरॉन्स के अपीयरेंस की वजह से इनका कलर ग्रे या व्हाइट अपीयर होता है. ठीक, दिखाई देता है. अब ये जितना भी एरिया है हमारा सेरेब्रम का, ये पूरा एरिया क्या काम करता है? अपने अंदर कुछ ऐसे एरियाज बनाता है जिनमें सेंसरी और मोटर दोनों तरह के न्यूरॉन्स पाए जाते हैं. और इन एरियाज को हम कहते हैं एसोसिएशन एरियाज. सो सेरेब्रम का एसोसिएशन एरिया वो पार्ट है जहां पे सेंसरी न्यूरॉन्स भी मिलेंगे, कंटेन्स सेंसरी प्लस मोटर, दोनों तरह के न्यूरॉन्स मिलेंगे. ओके, तो सेरेब्रम का ऐसा पार्ट जहां सेंसरी न्यूरॉन्स भी मिल रहे हैं और मोटर न्यूरॉन्स भी मिल रहे हैं इन वेरी लार्ज अमाउंट. लिख सकते हैं हम इन अ लार्ज अमाउंट. बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हमें ये एरियाज में सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन दोनों मिल रहे हैं. तो दैट पार्ट ऑफ सेरेब्रम इज कॉल्ड द एसोसिएशन एरिया, जहां पे ये न्यूरॉन्स एसोसिएट होंगे फंक्शनिंग के लिए. ओके, यस सर. ठीक. अब ये जो हमारा जितने भी हमारे ऐसे न्यूरॉन्स हैं जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स वाले पार्ट्स में प्रेजेंट हैं, तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जितने भी न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे, ऑल द न्यूरॉन्स कंटेन माइलिन शीथ. इन सबके पास क्या मिलेगी? माइलिन शीथ मिलेगी. या फिर हम डायरेक्टली ऐसा भी कह सकते हैं कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स में पाए जाने वाले सभी न्यूरॉन्स कवर रहते हैं माइलिन शीथ के थ्रू. और माइलिन शीथ क्या काम करती है?
ये एक तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, और जितना भी न्यूरोट्रांसमीटर फ्लो होगा उसके फ्लो में को बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से एक प्रॉपर लोकेशन प्रोवाइड करेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट इसका फॉर्मेशन कौन करता है? इट इज फॉर्म्ड बाय श्वान सेल। ठीक, वी नो दैट किसके थ्रू बनी होती है? ये श्वान सेल्स के थ्रू बनी होती है। ठीक, इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. यस। अब अगर हम बात करें थैलेमस और हाइपोथैलेमस की, इफ वी टॉक अबाउट द थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस पार्ट हियर, थैलेमस। तो थैलेमस कौन सा एरिया है? थैलेमस इज द एरिया जो पूरे सेरेब्रल को क्या कर रहा है? रैप करके रख रहा है। हमने क्या देखा था लास्ट टाइम जब हमने डायग्राम बनाया था? ये कार्पस कैलोसम था। कार्पस कैलोसम के ऊपर ये सेरेब्रम वाला पार्ट आ गया। ठीक, जिसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। यहाँ पे हमारा सेरिबेलम आ गया, ये दिस इज द सेरिबेलम। और यहाँ ये जो बीच वाला एरिया प्रेजेंट है, दिस एरिया में यहाँ पे थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड मिड ब्रेन, ये तीन चीजें प्रेजेंट थी। वी नो दैट मिड ब्रेन वाले पार्ट से नीचे की तरफ मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स और स्पाइनल कॉर्ड निकलते हैं कुछ इस तरह से। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं ये जो थैलेमस वाला पार्ट है, इस थैलेमस ने पूरे सेरेब्रम को अपने ऊपर रैप किया हुआ है। ओके, तो हम लिख सकते हैं क्या कि दिस इज द पार्ट, और वी कैन से द सेरेब्रम रैप रैप्स अराउंड थैलेमस। ठीक, रैप्स अराउंड थैलेमस, थैलेमस के चारों तरफ प्रेजेंट है सेरेब्रम। ओके, the next part which is the hypothalamus, hypothalamus। हाइपोथैलेमस के लिए मैंने कुछ स्पेसिफिक फंक्शनिंग बताई थी आप लोगों को। क्या बताया था मैंने? इट इंक्लूड्स इन थर्स्ट, एक तो ये हमारे थर्स्ट में इन्वॉल्व होगा, थर्स्ट एक्टिविटीज में, मतलब प्यास लगना। इसका मतलब ये हमारा बॉडी का वाटर बैलेंस कंट्रोल कर रहा है। ठीक, सेकंड हंगर, हंगर मीन्स भूख। ठीक, अपार्ट फ्रॉम दैट जितनी भी ऐसी एक्टिविटी होंगी, जस्ट लाइक जो सिग्नल्स आएंगे वेगस नर्व के थ्रू, जितने भी सिग्नल्स आएंगे भूख के लिए, वो किसके थ्रू आएंगे? हाइपोथैलेमस के थ्रू। हाइपोथैलेमस हार्मोन सेक्रेट करता है, न्यूरोट्रांसमीटर सेक्रेट करता है, जो सिग्नल देते हैं हमारे स्टमक को। ओके, हाउ मेनी स्टमक आर देयर इन ह्यूमन बॉडी? कैन यू टेल मी एनीवन? हाउ मेनी स्टमक्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी? सर वन। ओनली वन? और अगर मैं कहूं दो होते हैं तो आप कहोगे सर झूठ बोल रहे हो, है ना? यस सर। और anyone else? How many stomach are there in human body? Sir, one. Only one. स्टमक। ओके, चलो मैं एक चीज बताता हूँ आपको। हमारी बॉडी में दो स्टमक होते हैं, ठीक है? एक होता है ट्रू स्टमक और एक होता है फॉल्स स्टमक। एक स्टमक वो होता है जिसमें एक्चुअल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट है, और वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। ओके, दैट इज अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, डाइजेशन, फूड के डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है, जिसे हम अपना फर्स्ट स्टमक कहते हैं। दैट इज द फर्स्ट स्टमक। अब अगर हम अपने सेकंड स्टमक की बात करें, ह्यूमन बॉडी का सेकंड स्टमक, ठीक, सेकंड स्टमक कहा जाता है हमारी एक नर्व को, जिसे हम कहते हैं टेंथ क्रैनियल नर्व। कौन सी नर्व है? जिसे हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे, टेंथ क्रैनियल नर्व। और इस नर्व का नेम क्या है? वेगस नर्व। ठीक, वेगस नर्व। इसका काम क्या होता है? जितने भी हम, जब हमें भूख लगती है, जब हंग्री होते हैं हम, तो उस भूख के लिए जितने भी सिग्नल्स होती हैं, वो जो सिग्नलिंग का वर्क है, ये सिग्नलिंग का वर्क करती है। हमारे ब्रेन तक सिग्नल्स लेके आती है स्टमक तक, और स्टमक से सिग्नल्स लेके जाती है ब्रेन तक। ठीक, तो इसका एक्चुअल में काम क्या है? हंगर के लिए या फिर स्टमक से रिलेटेड सारी ही एक्टिविटीज के सिग्नल्स हमारे ब्रेन तक पहुंचाना। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? सेकंड स्टमक कहा जाता है, जो कि ट्रू स्टमक नहीं है। दिस इज द फॉल्स स्टमक। कैसा स्टमक है ये? फॉल्स। जबकि फर्स्ट वाला है ये हमारा ट्रू स्टमक है। दिस इज कॉल्ड द ट्रू स्टमक। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. अभी अगर आपका नीट में क्वेश्चन आता है कि जो हमारा स्टमक है उसकी मेन फंक्शनिंग क्या है, तो हम ये डाइजेस्टिव सिस्टम वाले ही स्टमक की वहां बात करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी ने या फिर नीट का जो भी आप कुछ उठा के देखोगे, ठीक, तो उसमें आपको ये सेकंड स्टमक वाली लाइन कहीं नहीं मिलेगी एनसीईआरटी में। ठीक, ये मिलेगी आपको रिसर्च पेपर्स में। ओके,
या फिर दूसरी अगर आप साइड बुक्स देखते हो तो साइड बुक्स में भी कहीं ना कहीं मिल जाएगा, लेकिन द ट्रू स्टमक इज द स्टमक विच इज इन्वॉल्विंग इन द डाइजेस्टिव सिस्टम और वी कैन से द एलिमेंट्री कैनल. ओके. Yes, sir. Yes, Yeah. sir. Yes, sir. So the third point regarding the hypothalamus is it controls the body temperature. ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी कंट्रोल करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, थर्मो रेगुलेशन. दैट इज कॉल्ड थर्मो रेगुलेशन. ये हमारी बॉडी से रिलेटेड जितनी भी टेम्परेचर एक्टिविटीज हैं वो सब कौन कंट्रोल कर रहा है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है. ओके. Yes, sir. या इसके पास एक एक्टिविटी और होती है. कौन सी एक्टिविटी होती है, हार्मोनल. जस्ट लेट मी इरेज दिस डायग्राम. अपार्ट फ्रॉम दीज एक्टिविटीज ये क्या काम करता है, ये हार्मोन सेक्रेशन का भी काम करता है. हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के नीचे एक ग्लैंड प्रेजेंट रहती है जिसे हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड. तो वहां पे पिट्यूटरी ग्लैंड में सारे हार्मोन्स आते हैं और वहां से पूरी बॉडी में कंडक्ट किए जाते हैं, वहां से पूरी बॉडी में भेजे जाते हैं सिग्नलिंग के लिए और एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए. ठीक, तो अगर हम हाइपोथैलेमस का डायग्राम बनाएं तो ये कुछ इस तरह से रहेगा कि ऊपर ये हाइपोथैलेमस वाला पार्ट आ गया, ये हमारा थैलेमस वाला पार्ट है. ठीक, यहाँ ये हाइपोथैलेमस वाला पार्ट आ गया. ठीक, और इसके नीचे यहाँ पे एक ग्लैंड बनती है इस तरह से, इस तरह से, जिसे हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड. क्या कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड. हाइपोथैलेमस से जितने भी हार्मोन सेक्रेट होते हैं वो सारे ही हार्मोन्स कहाँ जाते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड में जाते हैं. और पिट्यूटरी ग्लैंड उसको बॉडी के बाकी पार्ट्स में सेक्रेट करती है नर्व्स के थ्रू और ब्लड वेसल्स के थ्रू. ठीक, ये सारे हार्मोन्स विद द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स कहाँ जाएंगे, बाकी ऑर्गन्स में जाएंगे. ठीक, बाकी ऑर्गन्स बोले तो जितने हमारी बॉडी की जो भी ऑर्गन के लिए वो सिग्नल भेजा गया है, जैसे पेट में हंग्री, हम लोग हंगरी हैं, जब हमें भूख लग रही है तो उस टाइम जो वेगस नर्व के थ्रू सिग्नल जाएगा, दैट इज जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड. अगर पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं होगी तो वो सारे सिग्नल्स रेगुलेट नहीं किए जा सकते. इज दैट क्लियर एवरीवन? तो हाइपोथैलेमस की फंक्शनिंग के लिए भी हमारे पास क्या होना चाहिए, पिट्यूटरी ग्लैंड होना चाहिए. और पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं. क्या कहते हैं इसको, मास्टर ग्लैंड. क्योंकि ये क्या काम करती है, ये बाकी की जितनी ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी में, जैसे कि एड्रिनल ग्लैंड किडनी पे प्रेजेंट रहती है, लिवर है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का भी एक पार्ट है, या फिर थायराइड ग्लैंड जो हमारे गले में प्रेजेंट है. तो उन सब में जितने भी हार्मोनल एक्टिविटीज होनी है उन सबको कंडक्ट कौन कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड कंडक्ट कर रही है. सो दैट इज व्हाई इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है. ओके. Yes, sir. Yes, sir. हाइपोथैलेमस से निकलने वाले जितने भी हार्मोन्स हैं उनको हम कहते हैं हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स. क्या कहते हैं, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स. ठीक, अब क्या होता है, हमारी बॉडी में एक सिस्टम बनता है, ये जो सेरेब्रम वाला पार्ट है, ये सेरेब्रम कुछ और स्ट्रक्चर्स के साथ एसोसिएट होकर एक पूरा सिस्टम बनाता है जिसे हम कहते हैं लिम्बिक सिस्टम. क्या कहते हैं, लिम्बिक Limbic सिस्टम. system. ठीक, लिम्बिक सिस्टम भी हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो सेरेब्रम है, मतलब फोर ब्रेन, हमारे फोर ब्रेन का पार्ट है. ठीक, तो ये लिम्बिक सिस्टम बना होता है कुछ स्ट्रक्चर्स के साथ में, जिसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो हमारा सेरेब्रम इन्वॉल्व होगा, सेरेब्रम प्लस एमिगडेला, एमिगडेला. ओके, अपार्ट फ्रॉम एमिगडेला हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस. ठीक, तो ये स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होके सब क्या बनाते हैं, हमारा पूरा एक सिस्टम बनाते हैं जिसे हम कहते हैं लिम्बिक सिस्टम. अब देखो लिम्बिक सिस्टम क्या है, ये लिम्बिक सिस्टम हमारी बॉडी में जितने भी इमोशनल एक्टिविटीज है, या फिर हम कह सकते हैं जो हमारी फीलिंग्स हैं, फीलिंग्स या फिर इमोशंस, उसको कंट्रोल करता है. फीलिंग्स या फिर इमोशंस को ये पूरा सिस्टम कंट्रोल करता है. सेरेब्रम का हम यूज ऑलरेडी देख चुके हैं. ये हमारी थिंकिंग एक्टिविटी, जो सोच रहे हैं हम, कुछ भी सोचने समझने की जितनी भी क्षमता है वो कहाँ से आ रही है, सेरेब्रम से आ रही है. दूसरा हमारा जो एमिगडेला है, एमिगडेला क्या काम करता है, देखो डर सभी को लगता है ना, डर सबको लगता है. तो ये जो हमें डर लगने की जो एक्टिविटी होती है ना, तो वो जो डर लगता है, फियर, वो किस ऑर्गन की वजह से है, वो एमिगडाला की वजह से है. जैसे कि माउंटेन पे जा रहे हो, बहुत ऊंचे चले गए, तो वहां एक स्टेज आएगी जहां आप ऊंचाई से डरना शुरू कर दोगे, है ना. जैसे कुछ लोग होते हैं रात में अंधेरे से डरते हैं,
कुछ कॉकरोच से डरते हैं, एनिमल्स से, है ना। तो वो सारा जितने भी जो डरने वाला जो एक इमोशन आता है हमारी बॉडी में, वो कौन हमारी बॉडी में कौन क्रिएट करता है? एमिगडाला। अपार्ट फ्रॉम फियर, ये एक एक्टिविटी और कंट्रोल करता है, दैट इज कॉल्ड द रेज, गुस्सा। ठीक है, गुस्सा, जो गुस्सा आता है हम लोगों को छोटी छोटी बातों पे, हम एकदम से गुस्सा हो जाते हैं किसी से भी, वो एमिगडाला कंट्रोल कर रहा है। नेक्स्ट, द हिपोकैम्पस। हिपोकैम्पस का क्या काम है? ये हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी को कन्वर्ट कर देता है किसमें? लॉन्ग टर्म मेमोरी में। इट कन्वर्ट्स द शॉर्ट टर्म मेमोरी इनटू द लॉन्ग टर्म मेमोरी। ओके, शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट कर देगा। मान लो अभी आपने कोई टॉपिक पढ़ा, वो टॉपिक आपको कुछ समय के लिए, पहले क्या होता था, आपको वो टॉपिक 2-3 दिन के लिए याद रहा, फिर आप भूल गए। लेकिन अभी आपने क्या काम किया, उसको कुछ इस तरह से याद किया कि वो आपको बहुत लंबे समय तक याद है, मतलब 2-3 सालों के लिए आप वो रट चुका है, आपको बहुत अच्छी तरीके से, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। दैट इज जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ द एक्टिविटी ऑफ हिपोकैम्पस। वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी को एक बहुत, जो एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो कम समय के लिए सीमित थी, उसको बहुत लंबे समय तक आपके ब्रेन में पास करवा रहा है। That is called the conversion of the short-term memory into the long-term memory, and this activity is performed by hippocampus. Is that clear, everyone? Yes, sir. Yes. So apart from the emotions, ये जो लिम्बिक सिस्टम है, ये हमारे सेक्सुअल बिहेवियर को भी कंट्रोल करता है। It controls the sexual behavior. Okay, sexual behavior. तो जितने भी उल्टे सीधे थॉट्स आते हैं माइंड में, या फिर जितनी भी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं, ठीक, एक्साइटमेंट है या प्लेजर है, बोले तो खुशी, खुश हो जाते Yes, हैं हम, कभी भी दुखी हो जाते हैं, ये पूरा सिस्टम कौन कंट्रोल कर रहा है? लिम्बिक सिस्टम। यहाँ लिख सकते हैं हम, और भी लिख सकते हैं, जस्ट लाइक एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट ये भी एक तरह का इमोशन है। प्लेजर yes, मतलब खुश हो जाना एकदम से, ये भी एक तरह का इमोशन है। अपार्ट फ्रॉम रेज, गुस्सा, जो हम देख चुके हैं एमिगडाला वाले पार्ट में, ठीक। और मोटिवेशन ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है? लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। इज दैट yes, क्लियर एवरीवन? yes, Yes. sir. Yes, sir. कुछ क्वेश्चन है तो कर सकते हो, वरना आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मिड ब्रेन। अभी हम देखते हैं मिड ब्रेन के बारे में। मिड ब्रेन, अब फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द कनेक्शन, इट्स अ कनेक्शन बिटवीन फोर ब्रेन एंड द मिड ब्रेन, सॉरी हाइंड ब्रेन। ये क्या है? ये कनेक्शन है फोर ब्रेन के और हाइंड ब्रेन के बीच में। सो हम लिख सकते हैं इट इज द कनेक्शन बिटवीन फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन के बीच का ये कनेक्शन है। अच्छा देखो, अगर ये डायग्राम आपको दे दिया जाए, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूं, ठीक। एक डायग्राम आपके पास ये है, जिसमें मैं इस लाइन को ए मेंशन कर रहा हूं, ठीक। और एक डायग्राम आपके पास ये वाला है, जस्ट अ मिनट, लेट मी ड्रॉ इट, ठीक। ठीक, और इसमें मैं इसको बी मेंशन कर रहा हूं, ठीक। अब मुझे बताओ ए क्या है और बी क्या है। अब मैं आपको ऑप्शन देता हूं, जस्ट अ मिनट, आप, और फिर मैं पोल जनरेट करूंगा, आप लोग आंसर करना। ओके, Okay, sir. Yes, sir. यस। देखो, फोर चॉइसेस रहेंगी आपके पास, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक। ए, जस्ट अ मिनट, फर्स्ट ऑप्शन में ए जो है वो मिड ब्रेन है, ठीक। और बी जो है वो कॉर्पस कैलोसम है, ठीक। इस वाले ऑप्शन में ए और बी थर्ड वाले में ए जो है और बी जो है
मिड ब्रेन है। और फोर्थ में ऑप्शन ए, मतलब फर्स्ट एंड थर्ड, या फिर इसको आप नन ऑफ दीज भी ले सकते हो। जस्ट अ मिनट, इसको हम नन ऑफ दीज ले रहे हैं, ठीक है, इसको हम ले रहे हैं नन ऑफ दीज। ओके, अब मैं पोल जनरेट कर रहा हूं, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स सही आंसर करते हैं। आर यू गाइज रेडी? Yes, sir. चलो, ट्वेंटी सेकेंड्स के लिए है ये पोल। ओके, सो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, चलो 20। आई एम एंडिंग द पोल। देखो, 50% स्टूडेंट ने राइट आंसर किया है और 50% स्टूडेंट ने रॉन्ग किया है। चॉइस 1 को, फर्स्ट क्वेश्चन को आंसर मिला है हमारा 28%, सेकंड चॉइस के लिए 50%, 18 आउट ऑफ 9 स्टूडेंट्स ने आंसर किया है, एंड 17 एंड देन 6%। चारों ऑप्शन आए हैं थोड़े थोड़े। देखो राइट आंसर इसका कौन सा है मैं बताता हूँ। देखो, आप लोगों ने मिस्टेक की है, थोड़ा कंफ्यूजन की वजह से आप लोगों ने मिस्टेक की है। देखो, ये जो है ये क्या है, ये हमारी राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, ये हमारी लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर है। और ये चीज हम पहले ही देख चुके हैं कि ये क्या है हमारा, ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर है जो किसको कनेक्ट कर रहा है, दोनों सेरेब्रम के पार्ट्स को, राइट और लेफ्ट पार्ट को कनेक्ट कर रहा है ना, ये वाला, ठीक। और इसके जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट रहता है, हमारा मिड ब्रेन प्रेजेंट रहता है ना। और ये वाला पार्ट कौन सा है, ये कार्पस कैलोसम है, जो मेड्यूला एंड कॉर्टेक्स, ये जो मेड्यूला और कॉर्टेक्स है, ये जब हम अपने उसके ब्रेन की बात करते हैं ना, जब हम ये वाला डायग्राम बनाते हैं, ये वाला, तो इस वाले डायग्राम में ये क्या है, हमारा सेरेब्रल हेमिस्फीयर है। और ये क्या है, इसके नीचे जब हम ए मेंशन करेंगे, दिस इज द मिड ब्रेन, जो यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है ये वाला पार्ट, ये आ गया हमारा मिड ब्रेन, जो कनेक्ट कर रहा है सेरेब्रम एंड सेरिबेलम को। ओके, इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. हाँ, तो ए क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए मिड ब्रेन, और बी होना चाहिए कार्पस कैलोसम। ये इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग है। अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं इस क्वेश्चन में, ठीक, और फिर मैं दोबारा से आप लोगों को चॉइस दूंगा, आप लोग आंसर करेंगे। ओके, Yes, sir. एक क्वेश्चन और इसी से रिलेटेड, और फिर देखते हैं इस बार कितने स्टूडेंट सही करेंगे, ठीक। आई एम रिमूविंग दिस एंड दिस। अच्छा चलो, मैं डायरेक्टली पूछ लेता हूँ, मुझे ये बताओ ये क्या है, ए जो मेंशन किया है ये क्या है? Sir, corpus callosum. कार्पस कैलोसम। अच्छा, मैं नेम वाइज पूछता हूँ, ऐसे तो आप सब लोग एक साथ बोल देंगे। निशांत भारद्वाज, एम आई ऑडिबल टू यू? निशांत, एम आई ऑडिबल? वाह, आंसर ही नहीं करना इन्हें। दीक्षा, एम आई ऑडिबल टू यू? Yes, ठीक है दीक्षा, मुझे ये बताओ, जो पॉइंट मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, व्हाट इज दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट मैंने हाईलाइट किया है यहाँ पे, व्हाट इज दिस पॉइंट जिसे हम बी मेंशन कर रहे हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पॉइंट? लो, मैं और इजी कर दे रहा हूँ इस चीज को, ये लो, अब बताओ मुझे। ये हमारा मिड ब्रेन है, जो कार्पस कैलोसम के नीचे प्रेजेंट है। यहाँ पे थैलेमस आ जाएगा, यहाँ हाइपोथैलेमस आ जाएगा, ठीक। और यहाँ पे हमारा सेरेबेलम रहता है, और यहाँ से मिड ब्रेन के जस्ट नीचे हमारा मेड्यूला एंड स्पाइनल कॉर्ड के लिए इस तरह से एक एक्सटेंशन निकलता है। ये डायग्राम हम पहले देख चुके हैं, तो कंफ्यूज होने वाली जरूरत नहीं है, यहाँ कंफ्यूज होने का कोई वो है ही नहीं, इशू ही नहीं है कोई। ये हमारा कार्पस कैलोसम है, कार्पस कैलोसम के जस्ट नीचे मिड ब्रेन होता है, ठीक। और ये कनेक्ट कर रहा है, देखो किसको ये कनेक्ट कर रहा है, ये क्योंकि कार्पस कैलोसम किसका पार्ट है, ये हमारे सेरेब्रम का पार्ट है। तो ये कनेक्शन है मिड ब्रेन किसके बीच में, एक तो हमारे हाइंड ब्रेन जो ये वाला पार्ट है, ठीक, और दूसरा फोर ब्रेन। तो ये पूरा हमारा फोर ब्रेन है, और ये नीचे वाला पार्ट पूरा हमारा हाइंड ब्रेन है, हाइंड ब्रेन, ठीक। Yes, sir. हाइंड ब्रेन में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, हाइंड ब्रेन में एक तो हमारा सेरिबेलम आ जाएगा, ठीक, प्लस पॉन्स आ जाएंगे,
प्लस मेड्यूला आ जाएगा। तो नीचे नीचे वाला जितना पार्ट है ये पूरा हाइंड ब्रेन हो गया, और ऊपर वाला क्या हो गया, फोर ब्रेन हो गया। बहुत सिंपल है। तो इन दोनों के कनेक्शन के हम क्या कहेंगे, मिड ब्रेन कहेंगे। ये बीच वाला पोर्शन इज द मिड ब्रेन, ठीक, क्योंकि थैलेमस और हाइपोथैलेमस तो फोर ब्रेन का पार्ट है। तो यहाँ पे मिड ब्रेन क्या कर रहा है, इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. या Yes, sir. मिड ब्रेन इज अ कनेक्शन बिटवीन फोर ब्रेन एंड मिड ब्रेन। और यहाँ पे ये जो हमारा मिड ब्रेन है, ये मिड ब्रेन क्या काम करता है, एक इसके अंदर डक्ट प्रेजेंट रहती है। हम कह सकते हैं मिड ब्रेन कंटेन्स अ डक्ट called cerebral adduct, ठीक, सेरेब्रल एडिक्ट। ये क्या काम करती है, ये अपने अंदर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट रखती है। तो हम कह सकते हैं CSF इज प्रेजेंट इन सेरेब्रल एडिक्ट। हमारे ब्रेन का ये जो पार्ट है सेरेब्रल एडिक्ट, इसके अंदर डायरेक्टली सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट रहेगा, जो आके कनेक्ट होता है कहाँ पे, इट कनेक्ट्स टू सेरिबेलम। ये हमारे सेरिबेलम से कनेक्ट रहता है, सेरिबेलम से, ठीक। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे ब्रेन के ये जो मिड ब्रेन वाला पार्ट है, ये बना होता है 4 लोब्स के थ्रू। इट इज कंसिस्ट ऑफ 4 लोब्स। 4 लोब्स मिलेंगी। किस तरह से रहेंगी, जो ऊपर, इसमें 2 ऊपर प्रेजेंट रहती हैं और 2 नीचे प्रेजेंट रहती हैं। जो ऊपर वाली 2 लोब्स हैं उन्हें हम कहते हैं सुपीरियर कैलिक्युलाई, ओके। और नीचे वाली 2 लोब्स को हम कहते हैं इंफीरियर कैलिक्युलाई। ठीक। तो ये कुछ इस तरह से प्रेजेंट रहती है कि 2 ऊपर की लोब्स हो गई ये वाली, और 2 नीचे। तो ऊपर वाली जो 2 लोब्स हैं, दीज आर द सुपीरियर एंड दीज 2 आर द इंफीरियर। इनका फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन होता है हमारी बॉडी में जो हमारा आई और ईयर, मतलब आंख और कान का जो मूवमेंट है, ये उसे कंट्रोल करती हैं। जो सुपीरियर कैलिकुलाई है, ये कोऑर्डिनेट करती हैं हेड का प्लस आई का मूवमेंट। हेड एंड आई मूवमेंट कोऑर्डिनेट करती है। इंफीरियर कैलिकुलाई हेड एंड ईयर का मूवमेंट कोऑर्डिनेट करती है। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो मिड ब्रेन का काम क्या है, मिड ब्रेन का फंक्शन है हमारे हेड के आई के और ईयर के, कान के मूवमेंट को कंट्रोल करना। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Sir, duct वाला point repeat कर Yes, दो. sir. Mid brain वाली. ओके। सो ये जो हमारा मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन के अंदर एक डक्ट प्रेजेंट रहती है जो कि हमारे सेरेबेलम वाले पार्ट से कनेक्ट रहती है, ठीक है। ये क्या काम करती है, इसके अंदर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, ठीक। अ डक्ट विच इज कनेक्टेड टू सेरिबेलम एंड ओरिजिनेट फ्रॉम मिड ब्रेन इज कॉल्ड सेरेब्रल एडिक्ट, जिसके अंदर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट रहेगा, ओके। Okay, sir. या ये कुछ इस तरह से रहेगी, मैं बताता हूँ। देखो ये डायग्राम मैंने बनाया था, यहाँ बीच में हमारा ये मिड ब्रेन है रेड पार्ट से, ये हमारा क्या है, दिस इज सेरिबेलम, ठीक। तो इन दोनों के बीच में एक इस तरीके से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगा। ये क्या है, हमारी सेरेब्रल एडिक्ट है, ठीक। Yes, sir. ये डायरेक्टली, ये जो सेरेब्रल एडिक्ट है, ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को मिड ब्रेन से डायरेक्टली पास करवा देती है, किसमें, सेरिबेलम में। और सेरिबेलम क्या करता है, हमारी मूवमेंटल एक्टिविटीज कंट्रोल करता है। जितने भी मूवमेंटल एक्टिविटीज हैं, हम हिलना डुलना, डांस करना, नाचना गाना, आना जाना, कुछ भी चलना फिरना, वो सारी एक्टिविटीज सेरिबेलम कंट्रोल करता है। जबकि थिंकिंग एक्टिविटीज जो है, थिंकिंग एक्टिविटी कौन कंट्रोल कर रहा है, सेरिबेलम कंट्रोल कर रहा है, ठीक। सोचना समझना, बैठे बैठे एक जगह कुछ भी सोचना, ख्याली पुलाव बनाना, ये सारी चीजें क्या है, सेरिबेलम के काम है, ठीक। Yes, sir. Okay, now let us talk about the hindbrain. So hindbrain is consist of cerebellum, एक तो ये cerebellum से बना है, प्लस pons varolai, जिनका पूरा नाम है pons varolai, प्लस medulla oblongata,
ठीक, इन तीन पार्ट्स को मिलके क्या बनता है, हमारा हाइंड ब्रेन बनता है। ठीक, पहला सेरेबेलम क्या कर रहा है, एक तो हमारी मोमेंटल एक्टिविटीज कंट्रोल कर रहा है, मोमेंटल एक्टिविटीज। ठीक, मोमेंटल एक्टिविटीज का मतलब क्या है, वॉल्यूंटरी एक्टिविटीज, ऑल दीज आर द वॉल्यूंटरी एक्टिविटीज। मतलब अगर आपको कहीं पे चल के जाना है तो ये आपकी खुद की मर्जी होगी कि मैं चल के जाऊं या ना जाऊं, है ना। इसमें आपका ब्रेन कुछ नहीं करेगा कि आपका मन नहीं कर रहा चलने का तब भी आप चलते चले जा रहे हो, दैट इज नॉट पॉसिबल, है ना, ऐसा नहीं हो सकता। तो सेरेबेलम क्या करता है, आपकी वॉल्यूंटरी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, जबकि सेरेब्रम क्या था, वो इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा था। आप अगर ऐसा सोचोगे कि यार मैं कुछ नहीं सोचना चाहता, मैं कुछ नहीं सोचूंगा, तब भी आप कुछ ना कुछ सोच रहे होगे उस टाइम, है ना। सो वो हमारा सेरेब्रम कंट्रोल करता है। इज दैट क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. पॉन्स बैरोलाई का क्या काम करता है, ये हमारे ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स को एक साथ कनेक्ट करवाता है ना। ये इट कनेक्ट्स, हम लिख सकते हैं इट कनेक्ट्स द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर ब्रेन। ठीक, ऑफ आवर ब्रेन, हमारे ब्रेन के जो बहुत अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जैसे हम इस डायग्राम को अगर देखें, जो हमने यहाँ पे थोड़ा सा गंदा हो गया डायग्राम, है ना, मैं दोबारा से ड्रॉ कर लूंगा ये भी आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे ये जो हमने नीचे की तरफ एक्सटेंशन बनाया है, मैं इसको थोड़ा थिक कर देता हूँ। हाँ, ये वाला जो पार्ट हमने बनाया है, दिस पार्ट इज ऑल अबाउट द पॉन्स वेरोलाई। यहाँ पे पॉन्स प्रेजेंट है, प्लस मेड्यूला ऑब्लोंगेटा प्रेजेंट है, और नीचे ये स्पाइनल कॉर्ड आ जाती है। जो ये जो मैंने डार्क किया है येलो कलर से, ये हमारी क्या है, ये स्पाइनल कॉर्ड आ जाएगी। ठीक, स्पाइनल कॉर्ड। ये वाला पार्ट क्या है हमारा, मेड्यूला, दिस इज मेड्यूला। मेड्यूला के ऊपर क्या प्रेजेंट है, पॉन्स। तो देखो पॉन्स क्या काम कर रहा है, पॉन्स वेरोलाई, एक तो हमारे ये कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच में, एक तो ये इसको सेरेबेलम को कनेक्ट कर रहा है, सेरेबेलम इससे कनेक्टेड है, चिपका हुआ है, प्लस हमारा फोर ब्रेन वाला पार्ट ये इससे कनेक्टेड है यहाँ से। ठीक है, ये इससे कनेक्टेड है, यहाँ थैलेमस हाइपोथैलेमस पूरा। ठीक, और फोर ब्रेन, तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड सेरिबेलम, ये तीनों को कनेक्ट कर रहा है आपस में। तो हमारे ब्रेन के जितने डिफरेंट रीजन हैं, अलग अलग पार्ट्स हैं, दैट्स आर कनेक्टेड बाय द पॉन्स वेरोलाई। ओके, Yes, sir. ऑल दीज आर पार्ट्स आर कनेक्टेड थ्रू पॉन्स वेरोलाई। अब आते हैं हम मेड्यूला ऑब्लोंगेटा पे। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा क्या काम करता है, ये हमारी बॉडी की डिफरेंट एक्टिविटीज कंट्रोल करता है। जस्ट लाइक फर्स्ट हम ले सकते हैं, ये हमारा वॉमिटिंग सेंटर है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है ये, वॉमिटिंग सेंटर। वॉमिटिंग सेंटर बोले तो जब हमें वॉमिट आती है, उल्टी आती है ना, तो वो जो वॉमिटिंग आ रही है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द एक्टिविटी ऑफ मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल कर रहा है कब आपको जो फूड है वो डाइजेस्ट नहीं हुआ है तो उसका क्या करना है ना। अगर आपने कुछ खाया और वो आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा सिग्नल भेजेगा वेगस नर्व के थ्रू आपकी स्टमक को, और वहां से वो खाना दोबारा आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। ठीक, Yes, sir. yeah, so second it controls the respiration activities या respiratory activities मतलब ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से भी कनेक्टेड है। थर्ड, इट आल्सो कंट्रोल्स द फंक्शंस ऑफ हार्ट। ये हमारे हार्ट के फंक्शंस, या हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को भी ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। ओके, Yes, sir. ये वोमिटिंग सेंटर है हमारा, क्योंकि वोमिटिंग से रिलेटेड है, तो वोमिटिंग हमारा किससे कनेक्शन है, वोमिटिंग का डाइजेस्टिव सिस्टम से कनेक्शन है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे गैस्ट्रिक सेक्रेशन, जितना भी स्टमक से होने वाले सेक्रेशंस हैं, उन सेक्रेशंस को कंट्रोल करता है। ओके, Yes, sir. इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, या sir. अब एक टर्म आता है हमारे ब्रेन से रिलेटेड, जिसे हम कहते हैं ब्रेन स्टेम। क्या कहते हैं, ब्रेन स्टेम। ठीक, ब्रेन स्टेम क्या है, जब हम बात करते हैं मिड ब्रेन की, मिड ब्रेन प्लस पॉन्स प्लस मेड्यूला, जब ये तीनों एक साथ फंक्शन करते हैं, तब उस सिस्टम को हम कहते हैं ब्रेन स्टेम। ठीक, मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेड्यूला, जब ये तीनों एक साथ फंक्शन करेंगे, दैट पार्ट इज कॉल्ड द ब्रेन स्टेम। और इस ब्रेन स्टेम का काम क्या है, ये ब्रेन स्टेम हमारे, अभी आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा, दैट इज कॉल्ड द एक्सक्रीटरी सिस्टम, पढ़ा है?
Yes, sir. हाँ, तो मुझे एक चीज बताओ, एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो हमारा आप कह सकते हैं, जो जब वो हम मिक्चुरेशन वाला पार्ट पढ़ते हैं, तो मिक्चुरेशन में हम गॉल अपना जो यूरिनरी ब्लैडर है उसमें एक मसल प्रेजेंट रहती है जिसे हम कहते हैं डेट्रोसर मसल। ठीक है, तो वो जो डेट्रोसर मसल है उसका जो कंट्रैक्शन है, जब हमारे यूरिन का अमाउंट बढ़ जाता है तो उस पर प्रेशर पड़ता है, तो वहां से सिग्नल जाते हैं कहाँ, हमारे ब्रेन स्टेम में। और वो ब्रेन स्टेम क्या काम करती है, उसको धीरे धीरे रिफ्लेक्स करती है, वहां पे मतलब एक्टिविटी करेगी, जिससे क्या होगा, हमारा जो यूरिन है वो पास होगा, उसमें प्रेशर होगा और वो यूरिन हम क्या करेंगे, पास कर देंगे, यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से आउट हो जाएगा। तो मतलब हम कह सकते हैं कि जो रिमूवल ऑफ यूरिन या फिर मिक्चुरेशन, मिक्चुरेशन की जो एक्टिविटी है वो कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन स्टेम कंट्रोल करती है। ओके, एंड ब्रेन स्टेम इज द कनेक्टिंग लिंक। ब्रेन स्टेम क्या है, एक कनेक्टिंग लिंक है। दिस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ब्रेन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो हमारे स्पाइनल कॉर्ड को और ब्रेन को कौन कनेक्ट कर रहा है, ब्रेन स्टेम। ओके, Yes, sir. एक्सक्रीशन के लिए हम एक्सक्रीशन भी लिख सकते हैं, एक्सक्रीशन या एक्सक्रीटरी रिफ्लेक्स। ओके, एक्सक्रीशन सेम थिंग, एक ही चीज है। ओके, इज दैट क्लियर एवरीवन? इतना क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. इतने में कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर क्लियर है। हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? व्हाट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन? सर cerebrum. Cerebellum. विच वन? Cerebrum. Cerebrum. यस, सेरेब्रम। और सेकंड लार्जेस्ट कौन सा पार्ट है? Cerebrum. Cerebellum. सेरिबेलम। ओके, दो ही पार्ट्स हैं जो सबसे मेन एक्टिविटी कंट्रोल फॉलो कर रहे हैं। एक तो हमारा सेरेब्रम जो कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, जो दो पार्ट्स में डिवाइड रहता है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर, राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर में। और सेकंड लार्जेस्ट पार्ट इज द सेरिबेलम। ओके, जो मोमेंटल एक्टिविटीज या वॉलेंटरी एक्टिविटीज कंट्रोल कर रहा है। तो इट वाज ऑल अबाउट योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन वाला पार्ट कवर होता है। ठीक, अब आते हैं हम अपनी स्पाइनल कॉर्ड पे। ओके, Yes, sir. Yes, sir. spinal cord. Take spinal cord. So if we consider a human something like this, अगर हम एक इंडिविजुअल की बात करें तो ऐसे सही लग रहा है? Yes, sir. या इसको मैं थोड़ा इस तरह से बनाना चाहूंगा। ठीक है, यह आ जाएगी इसकी आंख, और ये वाला पार्ट मैं इसका रिमूव करता हूँ। जस्ट अ मिनट। ठीक, अब क्या है इसमें, देखो हमें ये चीज पता है, ये वाला पार्ट तो पूरा ब्रेन वाला पार्ट आ गया, दिस इज द ब्रेन। यहाँ पे तो पूरे में ब्रेन आ जाएगा, वी नो दैट ये पूरा ब्रेन है। ठीक, सेरेब्रम मान लो इसको। सेरेब्रम के अलावा दिस पार्ट इज द सेरिबेलम, ये थोड़ा सा पार्ट आ जाता है सेरिबेलम का। ठीक, नीचे की तरफ एक्सटेंड रहता है थोड़ा सा। और यहां से क्या निकलती है, यहां से हमारी स्पाइनल कॉर्ड निकलती है, स्पाइनल कॉर्ड जो इस तरह से प्रेजेंट रहती है। दिस इज आवर स्पाइनल कॉर्ड। ठीक, और स्पाइनल कॉर्ड कवर रहती है किसके थ्रू, वर्टिब्रल कॉलम के थ्रू। वर्टिब्रल कॉलम इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो वर्टिब्रल कॉलम यहाँ से गर्दन, नेक वाले रीजन से, ये हमारी नेक है। ठीक, नेक वाले रीजन से वर्टिब्रल कॉलम स्टार्ट हो जाते हैं जो इसको कवर करके रखते हैं और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक, इस तरह से। अगर हम वर्टिब्रल कॉलम की बात करें या फिर अपनी स्पाइनल कॉर्ड की बात करें, तो हमारी स्पाइनल कॉर्ड कुछ पार्ट्स में डिवाइड रहती है। ठीक, जो स्टार्टिंग वाले पार्ट्स हैं, ये जो नेक से लेकर थोड़ा स्टार्टिंग के जो सेवन वर्टिब्रल कॉलम्स होते हैं, उनको हम कहते हैं सर्वाइकल। क्या कहते हैं? सर्वाइकल। मैं नेम मेंशन करता हूं पहले, दैट्स आर कॉल्ड द सर्वाइकल वर्टिब्रल कॉलम। सर्वाइकल के बाद आते हैं थोरैसिकल, जो थोरैक्स वाला पार्ट कवर करते हैं, ये चेस्ट वाला रीजन कवर करते हैं, दैट आर कॉल्ड द थोरैसिकल। ठीक, इसके बाद आते हैं थोरक्स से थोड़ा नीचे और एब्डोमेन के थोड़ा ऊपर, जिन्हें हम कहते हैं लंबर। क्या कहते हैं? लंबर वर्टिब्रल कॉलम्स। ठीक, इसके बाद एक और पार्ट आएगा जिसे हम कहेंगे सैक्रल। और सबसे लास्ट वाली जो स्पाइनल
हमारी वर्टिब्रल कॉलम होती है जो नीचे की तरफ इस तरह से एक्सटेंड हो जाती है, दैट इज कॉल्ड कॉक्सिक्स। कॉक्सिक्स, ओके। सो यही सारे ये जो पार्ट्स हैं ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड के ही मतलब पूरे पार्ट्स बनाती है। जब हम देखेंगे कि जो हमारी स्पाइनल नर्व, अभी हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम स्टार्ट करेंगे, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम क्या देखेंगे कि ये जो स्पाइनल कॉर्ड है इसके अंदर से कुछ नर्व्स निकली हुई हैं इस तरह से, इस तरह से इसके अंदर से नर्व्स निकलती है ना, इनको हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पाइनल नर्व्स। ये पूरे पूरे सिस्टम में फैली रहती हैं और सिग्नलिंग, ये सिग्नलिंग का काम करती हैं। मतलब जितना भी सिग्नल्स आ रहे हैं हमारी बॉडी में वो किसके थ्रू आ रहे हैं? स्पाइनल नर्व्स के थ्रू आ रहे हैं, ठीक। ये सारे सिग्नल्स सिग्नलिंग का ये काम करेगी। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो ये जो येलो वाली नर्व है, ये जो सबसे बड़ी वाली मैंने नर्व कॉर्ड बनाई है, मोटी वाली जो येलो कलर से रिप्रेजेंट किया गया है, दिस इज आवर स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड विच इज डिवाइडेड इनटू दीज फॉलोइंग पार्ट्स, ओके। इन सारे पार्ट्स को मिला के हम क्या कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। इज दैट क्लियर एवरीवन? अब अगर स्पाइनल कॉर्ड के मतलब इसको हम थोड़ा सा सेक्शन कट करके देखें, मान लो हम इसकी सेक्शन कट कर रहे हैं इस तरह से, ट्रांसवर्स सेक्शन अगर हम इसका कट करें तो ये कैसी दिखाई देगी? इसको हम नेक्स्ट पेज पे बनाते हैं। ये कुछ इस तरह से मेंशन कर रहा हूं मैं, दिखाई देगी ये कुछ समथिंग लाइक दिस। लेट मी ड्रॉ द डायग्राम। ओके, तो सेक्शन कट करने के बाद इसका जो व्यू है वो कुछ इस तरह से रहेगा। अब इसके भी दो पार्ट्स होंगे। दो पार्ट्स कौन कौन से होंगे? एक बाहर वाला कॉर्टेक्स वाला पार्ट और दूसरा एक मेड्यूला वाला पार्ट जो कि अंदर वाला पार्ट है, ठीक। तो इसको हम इस तरह से देख सकते हैं, इट विल समथिंग लाइक दिस। ये यहाँ से कनेक्टेड है, फिर ये वाला पार्ट यहाँ इस तरह से कनेक्ट रहेगा। दिस पार्ट इज कनेक्टेड टू हेयर एंड दिस पार्ट इज कनेक्टेड टू हेयर, ओके। तो ये जो बीच वाला पार्ट है, ये जो रेड वाला पार्ट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड ग्रे मैटर, ओके। दिस पार्ट इज कॉल्ड ग्रे मैटर। जस्ट अ मिनट, दिस इज कॉल्ड द ग्रे मैटर। ग्रे मैटर अंदर, this internal part is the gray matter and this external part is called white matter. This is called white matter. अब देखो, जब हमने ब्रेन वाला पार्ट पढ़ा था तो ब्रेन में जो सेरेब्रम पढ़ रहे थे हम, सेरेब्रम में उल्टा था। सेरेब्रम में कॉर्टेक्स वाला पार्ट ग्रे था और मेड्यूला वाला पार्ट व्हाइट था। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे जो मेड्यूला वाला पार्ट है वो ग्रे है और कॉर्टेक्स वाला पार्ट क्या है? व्हाइट है, ठीक। इसे हम कह रहे हैं ग्रे मैटर, ग्रे मैटर, ठीक। इज दैट क्लियर एवरीवन? अब क्या होता है, ये हमारे इसका स्पाइनल कॉर्ड का डोर्सल रीजन है। दिस इज द डोर्सल पार्ट एंड दिस इज द वेंट्रल पार्ट। ये वेंट्रल पार्ट है। आपको डोर्सल कैविटी और वेंट्रल कैविटी पता होगा। हमारी बॉडी की डोर्सल कैविटी कौन सी होती है? डोर्सल पार्ट कौन सा है यहाँ पे हमारी बॉडी का? डोर्सल पार्ट इज दिस, कमर वाला पार्ट, जहां पे हमारी स्पाइनल कॉर्ड आती है। दिस पार्ट इज कॉल्ड द डोर्सल पार्ट ऑफ द बॉडी। और जहां पे ये स्टमक वाला पार्ट आता है, स्टमक और चेस्ट आती है, दैट पार्ट इज कॉल्ड द वेंट्रल रीजन और द वेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये जो डोर्सल पार्ट है ये कहाँ की तरफ होगा? ये होगा हमारा कमर वाला रीजन जो हमारे बैक है, वेस्ट है। और ये वेंट्रल रीजन किस साइड प्रेजेंट है? ये हमारा जहां पे स्टमक आ जाएगा या चेस्ट आ जाएगी, ठीक। तो ये वेंट्रल, जितने भी ये जो वेंट्रल यहाँ पे ये गैंग्लिया निकलते हैं, यहाँ से नर्व्स निकलती हैं। ये जो मैंने बाहर की तरफ एक्सटेंशन बनाया है, यहाँ से नर्व्स निकलती हैं। और जो नर्व्स इस रीजन से निकलेंगी उन नर्व्स को हम कहेंगे वेंट्रल रूट गैंग्लिया। ये डोर्सल वाले पार्ट है। डोर्सल वाले पार्ट से जितनी नर्व्स निकलेंगी उसे हम कहेंगे डोर्सल रूट गैंग्लिया, ठीक। डोर्सल रूट गैंग्लिया। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस सर। हाँ, अब ये जो बीच वाला ये जो पार्ट है जहां से ये पूरा दोनों आपस में मर्ज हो रहा है, ये पार्ट, ये कनेक्टिंग लिंक है या फिर हम कनेक्शन कह सकते हैं। इसे हम कहते हैं डोर्सल फिशर। क्या कहते हैं? डोर्सल फिशर। ये डोर्सल फिशर कनेक्टिंग लिंक है जो पूरे स्पाइनल कॉर्ड के लेफ्ट एंड राइट रीजन को कनेक्ट रखता है आपस में,
ओके Yes, sir. या इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. So, अपार्ट फ्रॉम यहाँ बीच में एक एक्सटेंशन प्रेजेंट रहता है, ये जो मैं राउंड स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, दिस इज द एक्सटेंशन, इसे एपेंडाइमा कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड एपेंडाइमा। यह सेंट्रल पार्ट है हमारी स्पाइनल कॉर्ड का, दिस इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ओके इज दैट क्लियर एवरीवन? yes, sir. अब क्या होगा, स्पाइनल Yes, कॉर्ड देखो sir. सिग्नलिंग का काम तो कर रही है ना, ये सिग्नलिंग का काम कर रही है, सिग्नल्स भेज रही है, और ये सिग्नल्स कहाँ से निकलते हैं, हमारे डोर्सल एंड वेंट्रल रूट गैंग्लिया से ही निकलते हैं। तो ये वाला भी डोर्सल ही रहेगा, है ना, ये भी डोर्सल रूट गैंग्लिया है, और ये नीचे वाला भी वेंट्रल रूट गैंग्लिया है, वेंट्रल रूट गैंग्लिया दोनों एक ही है, ठीक है। अगर हम इसके फंक्शनिंग की बात करें तो फंक्शंस के अकॉर्डिंग इट विल फंक्शन समथिंग लाइक दिस। हमें एक चीज याद रखनी है, इसके पास कुछ नर्व फाइबर्स होते हैं, क्या क्या प्रेजेंट रहते हैं इसके पास, नर्व फाइबर्स, नर्व फाइबर्स जिन्हें हम कहते हैं एफरेंट और इफरेंट नर्व फाइबर्स। क्या कहते हैं, एफरेंट एंड इफरेंट नर्व फाइबर्स। एफरेंट नर्व फाइबर्स क्या काम करते हैं, ऑर्गन से सिग्नल लेके आते हैं स्पाइनल कॉर्ड तक, ठीक, स्पाइनल कॉर्ड तक। और इफरेंट नर्व फाइबर्स क्या करेंगे, स्पाइनल कॉर्ड से दोबारा सिग्नल लेके जाएंगे कहाँ, ऑर्गन Organ. तक, ठीक। ये कुछ इस तरह से है। तो मान लो अगर हम इस चीज को कुछ इस तरह से कंसीडर करें कि यहाँ पे हमारा ऑर्गन या फिर कोई भी ग्लैंड प्रेजेंट है, क्योंकि ग्लैंड के साथ भी इसकी फंक्शनिंग रहती है, ठीक, ये हमारी ऑर्गन या ग्लैंड है, और यहाँ पे हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक। तो उसमें जो सिग्नल आएंगे वो कौन लेके आएगा, एफरेंट नर्व फाइबर्स, ठीक। और यहां से सिग्नल जब ऑर्गन तक जाएगा, और जब ये सिग्नल यहां से जाएगा वो कौन लेके जाएगा, इफरेंट नर्व फाइबर्स। और जैसे ही इफरेंट नर्व फाइबर सिग्नल लेके जाते हैं, ऑर्गन क्या करता है, एक्शन परफॉर्म करता है ना। एक्शन बोले तो जो भी उसकी एक्टिविटी है वो परफॉर्म करेगा, पहले सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड पे, फिर इफरेंट में, उसके बाद एक्शन होगा, ठीक है, या मूवमेंट होगा, जो भी हम कह सकते हैं मूवमेंट, बॉडी की एक्टिविटी है, लाइक भागना दौड़ना या जो भी कुछ है, ठीक। तो वो सब किसकी वजह से, इस इफरेंट सिग्नलिंग की वजह से है। अब एक चीज और याद रखनी है, क्या याद रखना है आपको, कि हमारा जो एफरेंट नर्व फाइबर्स होते हैं ये नेचर में कैसे होते हैं, सेंसरी होते हैं। कैसे होते हैं, सेंसरी, ठीक। इंफॉर्मेशन लेके आएंगे तो हम उसे कहेंगे सेंसरी न्यूरॉन, ठीक। कैसे होंगे ये, कौन से न्यूरॉन काम करेंगे, यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन काम करेंगे इस सिग्नलिंग में, जहां पे एफरेंट नर्व फाइबर्स सिग्नल्स लेके आ रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड तक, और जो सिग्नल वापस लेके जाएंगे ऑर्गन तक, वहां पे कौन से नर्व न्यूरॉन्स काम करेंगे, मोटर न्यूरॉन्स काम करेंगे, मोटर न्यूरॉन्स, ठीक। सेंसरी और मोटर, इन दोनों न्यूरॉन्स के बीच में एक और न्यूरॉन प्रेजेंट रहता है, जो सेंसरी न्यूरॉन से जो सिग्नल आया है उसको पास करवा देता है मोटर न्यूरॉन में, है ना। तो उस न्यूरॉन को हम कहते हैं इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन या फिर इंटर न्यूरॉन, दैट इज कॉल्ड इंटर न्यूरॉन। ये इंटर न्यूरॉन क्या काम कर रहा है, ये इंटर न्यूरॉन इंफॉर्मेशन या फिर सिग्नल हम कह सकते हैं, ये सिग्नल पास करवा रहा है, सिग्नल पास करवा रहा है सेंसरी न्यूरॉन से, सेंसरी न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन में, ठीक, मोटर न्यूरॉन में, समथिंग लाइक दिस। ओके इज दैट क्लियर, इतनी बात क्लियर है? Yes, sir. देखो एक बार फिर, इसके लिए एक हम एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे या फिर एक टॉपिक देखेंगे जिसे हम कहते हैं नी जर्क रिफ्लेक्स। क्या कहते हैं, नी जर्क रिफ्लेक्स, नी जर्क रिफ्लेक्स, ठीक। और इस पॉइंट को हम एक्शन पोटेंशियल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सॉरी एक्शन रिफ्लेक्स, एक्शन रिफ्लेक्स, एक्शन रिफ्लेक्स। Is that clear, everyone? So Yes. let us talk about the knee jerk reflex on the next page. Okay? या reflex action, एक ही चीज है। Now, knee means क्या होता है, घुटना, है ना, knee jerk reflex। अब देखो हम क्या कंसीडर करते हैं, हमारे पास दिस इज आवर लेग, ये हमारा लेग है,
ठीक ठीक है, ये लेग है, ये हमारा नी है, घुटना। ठीक, दिस इज नी। अब क्या हुआ, हमने इसको सिग्नल दिया। सिग्नल देने का मतलब है हमने मान लो इसे किसी भी एक हार्ड चीज से हिट किया। क्या किया? हिट किया। जैसे ही हिट किया तो यहाँ पे आसपास में जितनी भी मसल्स होंगी, एक मसल मैं यहाँ ऊपर बना रहा हूं, एक मसल ये हो गई, एक मसल में नीचे बना रहा हूँ, समथिंग लाइक दिस। ठीक, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन वाले रीजन में। तो स्पाइनल कॉर्ड को हम यहाँ बना लेते हैं। समथिंग लाइक दिस। ओके, एंड ये कुछ इस तरह से था, ऐसा। ठीक, तो यहां से क्या होगा, यहां से तो हमारे एफरेंट नर्व फाइबर्स निकलेंगे। एफरेंट नर्व फाइबर्स ऊपर वाली इस वाली नर्व से कनेक्टेड है ना। और ये एफरेंट नर्व फाइबर्स सिग्नल्स लेके जा रहे हैं कहाँ पे, स्पाइनल कॉर्ड पे। जैसे ही हिट किया है ना, यहाँ पे, यहाँ सिग्नल पहुंचा। ठीक, ये सिग्नल पहुंचा किसके पास, इंटर न्यूरॉन के पास। इंटर न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड के अंदर प्रेजेंट होगा, तो ये हमारा इंटर न्यूरॉन हो गया। ये इंटर न्यूरॉन है, इसने इंफॉर्मेशन पास कर दी किसको, मोटर न्यूरॉन को। और मोटर न्यूरॉन कहाँ है, ये आ गया हमारा मोटर न्यूरॉन, जो कि डोर्सल रूट गैंग्लिया वाले पार्ट से निकलेगा, है ना। ये कहाँ से निकल रहा है मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन हमारा निकल रहा है डोर्सल रूट गैंग्लिया वाले पार्ट से, सॉरी वेंट्रल रूट गैंग्लिया पार्ट से, सॉरी डोर्सल ऊपर है। दिस इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द वेंट्रल पार्ट। और ये सेंसरी न्यूरॉन हमारा कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है हमारे डोर्सल पार्ट से। ठीक, डोर्सल पार्ट से। दिस इज द सेंसरी न्यूरॉन एंड दिस इज द मोटर न्यूरॉन। ठीक, जो नर्व फाइबर्स यहाँ प्रेजेंट हैं जिसके अंदर ये न्यूरॉन्स हैं, सेंसरी और मोटर, उन नर्व फाइबर्स को हम कहते हैं, जो इंफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं, एफरेंट एंड इफरेंट। ठीक, नर्व फाइबर्स, नर्व, डायरेक्टली नर्व्स भी कह सकते हैं हम। ठीक, या नर्व फाइबर, एक ही चीज है। ओके, नर्व फाइबर और नर्व्स एक ही चीज है। डायरेक्टली नर्व्स भी कह सकते हो, उनके अंदर न्यूरॉन्स प्रेजेंट है जो इन्फॉर्मेशन लेके जा रहे हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ लेके जा रहा है, ऑर्गन से स्पाइनल कॉर्ड तक, और ये स्पाइनल कॉर्ड से ऑर्गन तक। और जैसे ही ये यहाँ पे सिग्नल पहुंचेगा, इस मसल पे सिग्नल पहुंचेगा, हमारी लेग क्या करेगी, एक्शन परफॉर्म करेगी। क्या करेगी, ये एक्शन परफॉर्म करेगी। और एक्शन में क्या हो सकता है, या तो ये आगे की तरफ जा सकती है या फिर ये पीछे की तरफ जा सकती है ना। या तो आगे की तरफ जाएगी या पीछे की तरफ, ये मतलब मूवमेंट शो करेगी, कुछ भी मूवमेंट शो कर सकती है ये मूवमेंट एज अ एक्शन। ओके, इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes. अब आप ये चीज कैसे याद रखोगे कि डोर्सल वाले पार्ट में कौन से न्यूरॉन है और वेंट्रल वाले पार्ट में, अगर अब भी समझ में नहीं आया तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक मैं दे सकता हूँ आपको। इसको याद रखने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, नया पेज ना लेके यहीं पे लिख रहा हूँ, एक छोटी सी ट्रिक याद रखना जो जो सब कुछ सॉर्ट आउट कर देगी। इस बॉक्स में यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। ओके, क्या याद रखना है, लेट मी टेक द पेन। दो वर्ड्स याद रखने हैं आपको, एक तो डीपीएस और दूसरा वैम। वैम, ठीक है। डीपीएस का मतलब क्या है, डी मीन्स डोर्सल रूट गैंग्लिया, डोर्सल रूट गैंग्लिया। इनकी पोजीशन क्या है, पोस्टीरियर, मतलब पीछे की तरफ प्रेजेंट रहेंगे, पोस्टीरियर। और कैसे न्यूरॉन होंगे इनके पास, सेंसरी, है ना। और सेंसरी है, सेंसरी न्यूरॉन किस में होंगे, हमारे एफरेंट नर्व फाइबर्स में होंगे। ठीक, सेंसरी सिग्नलिंग, या फिर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ये सेंसरी सिग्नल्स को लेके आएंगे विद द हेल्प ऑफ एफरेंट नर्व फाइबर्स या फिर न्यूरॉन्स। इज दैट क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट, ये हमारा है वेंट्रल वाला पार्ट, वेंट्रल रूट गैंग्लिया, वेंट्रल रूट गैंग्लिया। इनकी पोजीशन क्या है, एंटीरियर, पोजीशन इज एंटीरियर।
और कंटेन करते हैं कौन सी सिग्नल्स, मोटर सिग्नल्स विद द हेल्प ऑफ मोटर न्यूरॉन्स। ओके, विद द हेल्प ऑफ मोटर न्यूरॉन्स। और ये कैसे होंगे, इफरेंट होंगे, इफरेंट इंफॉर्मेशन को लेके जाएंगे स्पाइनल कॉर्ड से ऑर्गन तक। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, बहुत सिंपल सा था, बहुत ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। आपने ये चीज एफरेंट और इफरेंट एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी पढ़ी होगी। जब हम वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन देखते हैं, ये हमारा वोमेन्स कैप्सूल होता है, यहाँ ग्लोमेरुलस होता है, तो यहाँ पे भी इस तरह से दो आर्ट्रियोल निकलते हैं, एक एफरेंट आर्ट्रियोल, दूसरा इफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट आर्ट्रियोल ब्लड लेके आता है, ठीक, उसके बाद उसका फिल्ट्रेशन होता है, बाकी बचा कुछ मैटर इफरेंट के थ्रू निकल जाता है ना। ये देखते हैं ना हम वहाँ एक्सक्रीटरी सिस्टम में। सो दैट लगभग सेम है, जो एफरेंट वाला होगा वो इंफॉर्मेशन लेके आएगा, इफरेंट वाला इंफॉर्मेशन लेके जाएगा। ओके, Yes, sir. Yes. एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? कोई क्वेरी, कोई डाउट पूछ सकते हो, कोई भी डाउट हो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। Done, sir. ओके, अब क्या होता है, जब हम मूव करते हैं, मूव करने के मतलब जब हम चलते हैं, तो हमारे पैर में दो मसल्स यूज में लाई जाती हैं मूवमेंट के दौरान। अगर हम लेग मूवमेंट को देखें, जो अभी हमने इसमें देखा है, लेग मूवमेंट हमारा फॉलो किया जाता है विद द हेल्प ऑफ टू मसल्स, विद द हेल्प ऑफ टू मसल्स। हम चलते हैं ना, तो जब हम चलते हैं तो ये कुछ इस तरीके से रहता है। मान लो ये हमारा पहला वाला पैर है ना, और ये हमारा दूसरा वाला पैर है। तो जब ये फर्स्ट वाला पैर आगे बढ़ेगा तो ये पीछे रहेगा, फिर ये वाला जब आगे जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली पीछे चला जाएगा। ऐसी तो होता है चलते वक्त, है ना। तो ये जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट है हमारे लेग्स का, ये दो मसल्स के थ्रू कंट्रोल किया जाता है, ठीक। तो फर्स्ट मसल इज कॉल्ड द quadricep muscle, quadricep muscle, and the second muscle is called hamstring muscle, ठीक, hamstring muscle। सो जो क्वाड्रिकैप मसल है ये ऊपर प्रेजेंट रहती है पैर में। जैसे अभी हमने ये वाला डायग्राम देखा था ना, ये वाला डायग्राम देखा था इस तरह से, ये वाला। तो ये जो मैंने ऊपर वाली मसल बनाई थी, ये कौन सी मसल है, हमारी क्वाड्रिकैप मसल है। और जो नीचे वाली मसल होगी जो हमारा बैकवर्ड मूवमेंट फॉलो करेगी, दैट इज कॉल्ड द हैमस्ट्रिंग मसल, ठीक। तो ये क्या काम करती है, ये फॉरवर्ड मूवमेंट, फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ लेग, हमारे लेग का फॉरवर्ड मूवमेंट कंट्रोल करती है, और हैमस्ट्रिंग मसल बैकवर्ड मूवमेंट, बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ लेग। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes. या, और ये जो एक्टिविटी हमने स्पाइनल कॉर्ड की पढ़ी है, नी जर्क रिफ्लेक्स, इसको और क्या कहा जाता है, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स इज ऑल अबाउट सिग्नल, रिफ्लेक्स मींस सिग्नल, सिग्नल मिलने के बाद क्या हुआ है, एक्शन हुआ है, दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स एक्शन। ओके, Yes, sir. या, सो नाउ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम पार्ट हैज बीन डन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इतना ही था, ठीक। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जितना भी हमने देखा है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड, दिस इज ऑल अबाउट आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब हम देखेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एनसीईआरटी ने बहुत अच्छी तरीके से मेंशन तो नहीं किया है, लेकिन हमें पढ़ना है, ठीक। तो वो वाला पार्ट हम कवर करेंगे। ओके एवरीवन? Yes, sir. या, नाउ लेट अस टॉक अबाउट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो आज ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वाला पार्ट कवर हो जाएगा। आने वाले 2 दिन में हम क्या कवर कर लेंगे, सेंसरी ऑर्गन, जिनमें हमें आई और ईयर पढ़ना है, आंख और कान, ठीक। Yes, sir. So we are starting with the peripheral nervous system now. The peripheral nervous system is made of nerves, ठीक। ये बना होता है किससे, इट इज कंसिस्ट ऑफ नर्व्स, ये नर्व्स के थ्रू बना है, ठीक। और 2 तरह की नर्व्स कंटेन करता है, इट कंटेन्स 2 टाइप ऑफ नर्व, 2 टाइप। पहली जिन्हें हम कहते हैं क्रैनियल नर्व्स, क्रैनियल नर्व्स, और दूसरी जिन्हें हम कहते हैं स्पाइनल नर्व्स, ठीक।
नर्व्स का काम क्या होता है, सिग्नल्स लेके आना और लेके जाना स्पाइनल कॉर्ड से और ब्रेन से, है ना। तो ये जो क्रैनियल वाला पार्ट है, क्रैनियल वाला पार्ट हमारे हेड वाले पार्ट की बात चल रही है ना, हेड वाले पार्ट की। तो हेड वाले पार्ट में सिग्नलिंग को कौन कंट्रोल करेगा, ब्रेन कंट्रोल करेगा, ठीक। तो जितनी भी क्रैनियल नर्व्स है उनका एसोसिएशन किसके साथ में है, ब्रेन के साथ में। और जो हमारी स्पाइनल नर्व्स है इनका एसोसिएशन किसके साथ है, स्पाइनल कॉर्ड के साथ, स्पाइनल कॉर्ड के साथ। अगर हम इनके नंबर की बात करें, देयर इज 12 पेयर, cranial nerves कितनी होती हैं, 12 पेयर, 12 पेयर ऑफ cranial nerves are present in our body and 31 पेयर ऑफ spinal nerves are there, ठीक। तो हमें दोनों ही पढ़ने हैं, पहले हम कवर करेंगे cranial nerves वाला पार्ट और हमारे ब्रेन की, हमारी बॉडी की कौन कौन सी एक्टिविटीज ये कंट्रोल करती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल डिस्कस ऑल अबाउट द स्पाइनल नर्व्स। ओके एवरीवन, Yes, sir. ठीक है। तो हम cranial nerves देखते हैं पहले, उसके बाद हम spinal nerves देखेंगे। cranial nerves, okay, what is the number is 12 pair, 12 pairs, 12 pairs means टोटल कितनी हो गई, 24, ठीक। और पेयर में इसको हम इसलिए गिनते हैं क्योंकि अगर मानो ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है तो कुछ नर्व्स तो हमारी राइट वाले रीजन से निकल रही हैं और कुछ हमारे लेफ्ट वाले रीजन से निकल रही हैं, लेकिन ये एक्चुअल में एक ही नर्व है, ठीक है। एक्चुअल में ये एक एक पेयर हो गया, एक पेयर हो गया नर्व का। फिर दूसरी वाली निकलेगी, दिस इज द सेकंड पेयर, सेकंड पेयर। फिर तीसरी निकलेगी, वो थर्ड पेयर होगा। तो इस तरह से हमारी ये नर्व्स निकलती हैं और पेयर के ही फॉर्म में वर्क करती हैं, ओके। Yes, sir. और इनकी काउंटिंग भी हमेशा, काउंटिंग भी इनकी किस फॉर्म में होगी, पेयर की ही फॉर्म में होगी, ओके। सो देयर इज 12 पेयर ऑफ cranial nerves आर देयर। अब आपको cranial nerves याद रखने के लिए मैं एक ट्रिक स्टार्टिंग में रिवील कर रहा हूं, उसके बाद हम इनके नेम्स देखेंगे, ठीक। क्या ट्रिक है, बहुत थोड़ी ऐसी ही है लेकिन आपका काम हो जाएगा, याद हो जाएंगी आपको। क्या है, O3 T स्क्वायर अफागवश, अफागवश कुछ इस तरह से है। अफागवश क्या है, ये हमारे जो क्रैनियल नर्व से इनका सीक्वेंस है नंबर्स के अकॉर्डिंग, ठीक। 3 नर्व्स जिनका नेम O से स्टार्ट हो रहा है, 2 नर्व्स जिनका नेम T से स्टार्ट हो रहा है। अभी हम नर्व्स देखते हैं, उसके बाद आपको ये ट्रिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, इसको याद रखना बस, ठीक। तो एक पैरामीटर बना रहा हूं मैं यहाँ, उस पैरामीटर के अकॉर्डिंग हम इन सारी नर्व्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे। पहला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नर्व का नेम, नर्व का नेम आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे आ जाएगा इसका ओरिजिनेशन, कहां से ओरिजिनेट होती है ये, ओरिजिनेट फ्रॉम, कहाँ ओरिजिनेट होती है, कहाँ जाके मिलती है, कौन से ऑर्गन में जाके मिलेगी ये, इसके लिए हम लिखते हैं इसका इनरवेशन, ठीक। इसका नेचर कैसा है, मतलब ये सेंसरी है या फिर मोटर है, और फिर इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, ओके। Yes, sir. तो पहली जो नर्व आती है हमारी, जिसका नेम O से स्टार्ट होता है, द फर्स्ट नर्व इज कॉल्ड ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी, ठीक। ऑल्फैक्टरी नर्व कहां से ओरिजिनेट होती है, ये हमारी नोज से। अभी देखो नोज का काम क्या होता है, स्मेलिंग, ये तो हमें पता है ना, नोज का काम क्या है, स्मेल करना। तो ऑब्वियसली नोज से हमें इसका फंक्शन पता चल गया, इस नर्व का फंक्शन क्या होगा, ये हमें स्मेल करवाने में हेल्प करेगी, ठीक है, स्मेल करवाने में मदद करेगी। दूसरा, ये नर्व से है, नोज के थ्रू इसका ओरिजिनेशन हो रहा है, और ये हमारे ब्रेन के कौन से वाले पार्ट से आके कनेक्ट होती है, ऑल्फैक्टरी लोब से, ऑल्फैक्टरी लोब से आके कनेक्ट हो जाती है। और ये सिग्नल कहाँ लेके जा रही है, इसका नेचर कैसा है, सेंसरी, नेचर कैसा है, सेंसरी, मतलब नोज से ये सिग्नल लेके जाएगी कहाँ पे, ऑल्फैक्टरी लोब में, है ना, ब्रेन तक लेके जाएगी, ब्रेन के ऑल्फैक्टरी लोब तक सिग्नल लेके जाएगी, दैट इज व्हाई इट इज सेंसरी। और अगर ये ऑल्फैक्टरी लोब से नोज तक सिग्नल लेके आती तो ये इसका नेचर कैसा हो जाता, मोटर हो जाता, है ना। लेकिन पहले हम सूंघते हैं किसी भी चीज को, मान लो आपके पास कोई भी खुशबू है, मान लो खाना बना आपके घर में, तो पहले आपको खुशबू आती है, उसके बाद रिकॉग्नाइज करते हो उस चीज को कि ये किस चीज की खुशबू है ना। तो Yes, sir. इसका नेचर कैसा है, सेंसरी, नोज से सिग्नल जा रहे हैं ब्रेन तक, दैट इज व्हाई इट्स नेचर इज सेंसरी, ओके। Yes, sir. या द सेकंड नर्व
सेकंड नर्व इज ऑप्टिक, सेकंड इज ऑप्टिक। ऑप्टिक का ओरिजिनेशन क्या है? आई। अब देखो Eye. इसका भी हमें फंक्शन पता लग जाएगा। आंखों का काम क्या होता है? देखना। तो इसका फंक्शन क्या होगा? ये हमें विजन में हेल्प करेगी, देखने में मदद करेगी। जो भी कुछ हम देख रहे हैं उसके सिग्नल हमारे ब्रेन तक कौन पहुंचा रहा है? ऑप्टिक नर्व पहुंचा रही है। ठीक, ऑब्वियसली जब हमारी नोज से सिग्नल ब्रेन तक जा रहे हैं, आई से सिग्नल कहाँ जा रहे हैं? ब्रेन तक जा रहे हैं। इसका नेचर सेंसरी था, इसका नेचर भी कैसा हो जाएगा? सेंसरी हो जाएगा। ठीक, और ये हमारे ऑल्फैक्टरी लोब से कनेक्टेड थी, और ये कौन सी लोब से कनेक्टेड होगी? ऑप्टिक लोब से। ठीक, ऑप्टिक लोब से। और Yes. ऑप्टिक लोब का जो लोकेशन है, वो लोकेशन क्या है एक्चुअल में? डाइएनसिफेलॉन, दैट इज डाइएनसिफेलॉन। और डाइएनसिफेलॉन कहाँ होता है? सेरिब्रम में। ठीक, जो हमने देखा था जब वो एम्ब्रियो वाली कंडीशन मैंने बताई थी, एम्ब्रियो में हमारा जो सेरेब्रम होता है वो थैलेमस और हाइपोथैलेमस में कन्वर्ट होने के लिए किसमें बनता है? डाइएनसिफेलॉन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके थ्रू थैलेमस और हाइपोथैलेमस बनते हैं। तो सेरेब्रम नॉर्मली अगर हम डायरेक्टली कहें तो सेरेब्रम जो है वो हमारा पार्ट है जहां पे आके इनर्वेट हो रहा है। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. और सिंपल इसे करना है, डाइएनसिफेलॉन कौन सा वाला पार्ट है? थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस वाला पार्ट है। ठीक, कंफ्यूज मत होना। Yes, sir. थर्ड नर्व की अगर हम बात करें, थर्ड इज कॉल्ड ऑक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर। ठीक, ऑक्यूमुलेटर। अब इसका ओरिजिनेशन थोड़ा चेंज हो जाएगा। ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ये मिड ब्रेन से ओरिजिनेट होती है, मिड ब्रेन से। और इसका जो सिग्नल्स होते हैं वो सिग्नल्स कहाँ जाते हैं? हमारे आई मसल्स में जाते हैं, आंखों की मसल्स में, आई मसल्स। ठीक, आइरिस में भी जाएंगे और टीयर ग्लैंड्स में भी जाएंगे रोने के लिए। जब हम रो रहे होते हैं तो जो आंसू निकलते हैं वो किस वजह से? ऑक्यूमुलेटर नर्व सिग्नल भेजती है कहाँ पे? हमारे ब्रेन तक। ठीक है, और वो सारे सिग्नल आएंगे इन मसल्स तक। मतलब कि देखो मसल की बात चल रही है ना, मसल की बात चल रही है, तो मसल कहाँ होंगी? ऑर्गन में प्रेजेंट होंगी। और जब हमारे ऑर्गन तक सिग्नल आता है कहाँ से? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। ठीक है, तब वो कौन से न्यूरॉन लेके आएंगे? मोटर न्यूरॉन्स लेके आएंगे। तो यहाँ पे इसका नेचर कैसा होगा? नर्व का मोटर होगा। ठीक है, मोटर। ओके, और मसल्स, आई की मसल्स की बात चल रही है, तो आई की मसल्स क्या करवाती हैं? आई का मूवमेंट करवाती हैं, है ना। तो आंखों को जो हम घुमाते हैं इधर उधर, राइट लेफ्ट या किसी चीज को देखने के लिए, वो मूवमेंट कौन प्रोवाइड करता है? ये मसल्स प्रोवाइड करती हैं, आई मसल्स, जिन्हें ऑप्टिक मसल्स भी कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे फंक्शन क्या हो गया इसका? मूवमेंट ऑफ आई, मूवमेंट ऑफ आई। ठीक, इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. या, Yes. तो द नेक्स्ट नर्व विच, अब देखो मैंने वो जो ट्रिक बताई थी उसमें ये तीन नर्व्स जो कि ओ से स्टार्ट हो रही है, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक एंड ऑक्यूमुलेटर, T3, ये वाला पार्ट हमारा कवर हो गया। T3 सॉरी, O3 वाला पार्ट खत्म। अब आएंगे हम टी पे, है ना। टी से जो पहली नर्व हमारी स्टार्ट होगी जो कि फोर्थ नर्व है, उस फोर्थ नर्व का नेम है ट्रॉक्लियर। क्या नेम है? ट्रॉक्लियर। इसका भी ओरिजिनेशन मिड ब्रेन है, और ये जाके कनेक्ट कहाँ पे होती है? ये होती है हमारी आई की मसल्स में, आई की मसल्स में। देखो आई की मसल्स दो तरह से काम करती हैं, एक तो ऑप्टिक मसल्स जो कि आई मसल्स जो मूवमेंट में हेल्प कर रही है, और दूसरा जिन्हें हम कहते हैं ऑब्लिक मसल। एक कुछ और भी मसल्स प्रेजेंट रहती हैं जिन्हें ऑब्लिक मसल्स कहते हैं, और इनका फंक्शन होता है आंखों को रोटेट करवा देना, रोटेशन ऑफ आई। रोटेशन अलग होती है, मूवमेंट अलग होती है। मूवमेंट तो जैसे हम देखने के लिए चीजों को इधर उधर देख रहे हैं, रोटेशन आपने देखा होगा कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी आंखों को बिल्कुल घुमा लेते हैं, आइरिस जो होती है बिल्कुल गायब हो जाती है, ऊपर पहुंच जाती है और आंखें वाइट वाइट दिखाई देती हैं, तो वो रोटेशन है, आंख बिल्कुल घूम चुकी है, वाइट हो चुकी है, वो दिखाई नहीं दे रही है हमें, तो दैट इज कॉल्ड द रोटेशन। और मूवमेंट तो नॉर्मली जो हम इधर उधर चीजों को देख के मूव कर रहे हैं आंखों को, वो मूवमेंट है। ठीक, तो इसका भी नेचर कैसा होगा? मोटर होगा। ठीक, Yes, इज sir. दैट क्लियर एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. या, आज हम जो 6 या 5 नर्व्स हैं यही डिस्कस करेंगे, कल हम आगे की डिस्कस करेंगे। आई थिंक इसके बाद आपकी दूसरी क्लास है कोई, केमिस्ट्री या फिजिक्स, आई थिंक। Physics. हाँ, फिजिक्स। ओके, जो हमारी फिफ्थ नर्व है, फिफ्थ इज कॉल्ड ट्राइजेमिनल, ट्राइजेमिनल। इसका भी ओरिजिनेशन कैसा है?
मिड ब्रेन, ये मिड ब्रेन से निकलती है, मिड ब्रेन से ओरिजिनेट होती है, ठीक। और ये कहाँ आके अटैच होगी, ये अटैच होगी हमारे स्किन में, स्किन रिसेप्टर्स में, स्किन रिसेप्टर्स में। इसके अलावा लिप्स में, टीथ में एंड गम्स में, ठीक। नेचर इसका कैसा होगा, देखो इतने सारे फंक्शन परफॉर्म कर रही है, स्किन में भी आ रही है, लिप्स में भी आ रही है, सब में। इसका नेचर कैसा होगा, मिक्स। ये सेंसरी नर्व्स की तरह भी काम करेगी और मोटर की तरह मोटर भी। की भी, है ना। अभी देखो स्किन से कनेक्टेड है तो इसका काम क्या होगा, एक तो हमें टच, जो टच करती है कोई भी चीज वो हमें महसूस होता है, हम अपने अपने दूसरे हाथ से खुद के एक दूसरे हाथ को टच करेंगे वो हमें महसूस होगा। तो वो टच का जो एक फीलिंग है वो किसकी वजह से, ट्राइजेमिनल नर्व के थ्रू, वो हमें हमारे सिग्नल भेज रही है स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक, और हमारे ब्रेन को, तब हमें वो फील हो रहा है कि हाँ हमें किसी कोई चीज टच कर रही है। दूसरा देखो टीथ में, टीथ में तो हमारे जॉ मूवमेंट, जॉ का जो मूवमेंट है, जबड़े का जो मूवमेंट है, वो कौन सी नर्व कंट्रोल कर रही है, ये ट्राइजेमिनल। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस सर। तो हमने आज दो पार्ट्स कवर कर लिए, एक तो Yes, T3 वाला, एक sir. टी स्पायर वाला। आगे का जो अफागवश है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इतने में मुझे बताओ, ये जो मैंने 5 नर्व्स अभी आपको क्रैनियल नर्व्स बताई है, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। आप ये अगर मुझसे ये कहोगे सर एनसीईआरटी में तो ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, तो देखो नीट में क्वेश्चन आता है इसलिए मैंने बताया ये। नीट में क्वेश्चन मिलेंगे इन नर्व्स के थ्रू आपको कि अगर हमारी ऑक्यूमुलेटर नर्व डैमेज हो गई तो हमारे बॉडी के कौन से पार्ट पे उसका असर पड़ेगा, या ट्राइजेमिनल डैमेज हो गई तो कौन सा पार्ट पे असर पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चन नीट में आते हैं अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो, ठीक। तो उस इसलिए ये करना जरूरी है, बाकी एनसीईआरटी में दिया हो या ना दिया हो आपको प्रिपेयर रहना है। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. यस सर। अभी इतने में कुछ क्वेश्चन है तो कर सकते हो, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नो। क्लियर है सभी को? Yes, sir. ओके, सो थैंक यू एवरीवन, नाउ यू कैन ज्वाइन योर नेक्स्ट क्लास एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, आई एम लिविंग या नेक्स्ट मीन्स कल। Thank you, sir. ओके, गुड बाय एवरीवन, हैव अ नाइस Thank you, sir. नाइट।